नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे लास्ट क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, प्राचीन संस्कृति मांझे की हवो है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है बड़ छोट के बकथाथरी, सेकंड ऑप्शन में है ऊंच नीच के बकथाथरी, और थर्ड ऑप्शन में है ई सबे के झगड़ा, और फोर्थ ऑप्शन में है कोनो झगड़ा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा बड़ छोट के बकथाथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शेषे दुयो सांस्कृतिक मांझे की हवो है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों संस्कृति के मतलब क्या होता है यह पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे सभी है, मतलब सारा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है नावा पुराना के झगड़ा बंद करने के लिए है, और सी ऑप्शन में नावा ढंग से फिर से विचार करने के लिए है, और डी ऑप्शन में बाढ़ छोटे के झगड़ा बंद करे के है। ठीक, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, नातून पीढ़ी केकर प्रतीके हके। ठीक है, नातून का मतलब यहाँ पे नया पीढ़ी के बारे में बताया गया है। तो नया पीढ़ी किसका प्रतीक है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आधुनिक संस्कृति के, सेकेंड ऑप्शन है प्राचीन संस्कृति के, थर्ड ऑप्शन है दुयो, और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है आधुनिक संस्कृति के, नातून का मतलब होता है नई पीढ़ी जो यहाँ पे है, तो वो आधुनिक संस्कृति के प्रतीक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी के लिखवैया लागत। ठीक है, मतलब पूछा जा गया कि इनके किन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन चित्रा जी है, सेकंड ऑप्शन ओहदार जी है, थर्ड ऑप्शन आकाश खूटी जी है, और फोर्थ ऑप्शन में बीरबल महतो जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्रा जी। चित्रा जी ने सांस्कृतिक झगड़ा कहानी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, धायरे मने। ठीक है, धायरे का मतलब क्या होता है, किनारे होता है, मांझे होता है, दुइयो होता है, या कोनोनाई होता है। ठीक है, तो धायरे का मने का मतलब होता है किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है। ठीक है, तो सांस्कृतिक झगड़ा जो कहानी है वो किस किताब का, किस कहानी किसका संग्रह के अंदर अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपके पास अजगर है, सेकेंड ऑप्शन में है खटरस, और थर्ड ऑप्शन में सोंध माटी है, और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास है छैयर। तो सांस्कृतिक झगड़ा जो कहानी है वो छैयर के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्राचीन सनातनी संस्कृति की कर रहल है। ठीक है, प्राचीन सनातनी संस्कृति की कर रहल है। ठीक है, कौन कर रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है सभी है, मतलब सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो आगे इसके आगे हम पहले देखते हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, तब हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में दिया जा रहा है नावा संस्कृति के नकल। ठीक है, आपन छोट बुझाला है। ठीक है, और प्राचीन संस्कृति बिड़ायल रहल है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो सभी होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, पुराना पीढ़ी केकर प्रतीक हकै। ठीक है, जो पुराना पीढ़ी है वो किसका प्रतीक है। तो प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है, आधुनिक संस्कृति का प्रतीक है, दुइयो है मतलब दोनों होगा, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है प्राचीन संस्कृति किसका है, वो पुराना पीढ़ी का प्रतीक है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ई कैसन कहानी है। ठीक है, मतलब ये कैसा कहानी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कहानी जो है शब्द चित्र है, या नाटक है, या कविता है, या संस्मरण है। तो यहाँ पे जो ये जो कहानी है आपका ये शब्द चित्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवो आधुनिक संस्कृति केकर कहल गईल है। ठीक है, तो जो नया आधुनिक संस्कृति किसको कहा गया है। तो बोन पहरे पुंगाइल संस्कृति के, नदी धैर्य पुंगाइल संस्कृति के, दुइयों के, या फिर कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, नदी धैर्य पुगाइल संस्कृति को नया संस्कृति यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर यहाँ पे है। ठीक है, उसका क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे,
दिन दोगुना रात चौगुना नाई बढ़ रहल है। ठीक है, तो दिन दोगुना रात चौगुना मतलब तरक्की कौन सा देश यहाँ पे नहीं कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में स्वीडन है, सेकंड ऑप्शन में वियतनाम है, थर्ड ऑप्शन में इटली है और फोर्थ ऑप्शन में नॉर्वे है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वियतनाम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। समाजे पसरल विसंगति के गुरुजी कौन हथियारे ठीक करे के चेष्टा करला। ठीक है, मतलब समाजे में जो भी विसंगति पसरा हुआ है गुरुजी कैसे उसको ठीक करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कलम से, सेकंड ऑप्शन है बंदूक से, थर्ड ऑप्शन है लाठी से या फोर्थ ऑप्शन है तलवार से। ठीक है, तो जो गुरुजी थे वो कलम के द्वारा समाज में परिवर्तन करना चाहते थे, ना कि बंदूक और लाठी तलवार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, गुरुजी केकर फिकीरे फिकिया हला। ठीक है, तो यहाँ पे किसके चिंता में वो फिक्र में रहते थे। तो देश का फिक्र में रहता था, समाज का रहता था, या तो गांव का रहता था, या फिर सभी का रहता था। तो गुरु जी को देश का भी चिंता था, समाज का भी चिंता था, गांव का भी चिंता था। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, गुरुजी कौन समस्या नींद उड़ौले हला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे उग्रवाद है, सेकेंड ऑप्शन में सभे है, मतलब सारे ऑप्शन है। अब सारे ऑप्शन तक हम तभी पहुँच पाएंगे जब हम सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी हम देखते हैं, आतंकवाद है। ऑप्शन डी घुसखोरी है। ओके, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को जब हम उग्रवाद है, आतंकवाद है और घुसखोरी है, सभी का चिंता गुरुजी को था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सभी आंसर यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, देश के राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखल है। ठीक है, तो जो देश का जो राजनीतिक स्थिरता को कौन हिला के रखा हुआ है, तो विदेशी आतंकवाद, देसी उग्रवाद, दुइयो या सिझाक कमी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद दोनों से देश का जो राजनीतिक स्थिरता डगमगाया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कौन बेमेल लागे, मतलब यहाँ पे जो जोड़ा है जो बेमेल है। तो यहाँ पे देखते हैं, असम में जातिवाद है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, झारखंड में उग्रवाद है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ईसाई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बेमेल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। के चुपचाप आपन विकासिक डहेर डहरल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यूरोपीय देश, सेकेंड ऑप्शन में अमेरिका, थर्ड ऑप्शन में भारत और डी ऑप्शन में है साभे। तो ऐसा कौन सा देश है जो चुपचाप विकास की ओर, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूरोपीय देश। ठीक है, यूरोपीय यूनियन जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, गुरुजी की फिक्र न। ठीक है, गुरुजी को किस चीज़ का फिक्र नहीं था, देश का, समाज का, शरीर का या विदेश का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुजी को शरीर का फिक्र नहीं था। ओके, स्क्रीन पे आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, गुरुजी किले आकुल व्याकुल है के रही जतला। ठीक है, तो पेपर पढ़ाई के, रेडियो सुइन के या दुइयो या ताश खेल के। ठीक है, तो गुरुजी क्या पढ़ के, क्या देख करके आकुल व्याकुल रहते थे। तो पेपर पढ़कर और रेडियो सुन करके रहते थे। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन सी दुइयो उसका आंसर सही होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, गुरुजी की फिकिर कहनिए लिखवैया लागत। ठीक है, तो गुरुजी की जो फिकिर जो कहानी है उनके लिखवैया कौन है, मतलब इनको किन्होंने लिखा है। तो चित्रा जी ने, दिनमणि जी ने, बंसीलाल बंसी ने या आकाश खूंटी ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए चित्रा जी ने इस कहानी को लिखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, उड़ीसा के कौन समस्या रहे। ठीक है, उड़ीसा का जो समस्या क्या था, तो उड़ीसा के कौन समस्या रहे, उड़ीसा का क्या समस्या था। फर्स्ट ऑप्शन में आतंकवाद है, सेकेंड ऑप्शन में उग्रवाद है, थर्ड ऑप्शन में ईसाईवाद है और फोर्थ ऑप्शन में जातिवाद है।
तो उड़ीसा का सबसे बड़ा समस्या है वहाँ पे ईसाईकरण हो रहा है, तो ईसाईवाद वहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अखरा मने हेवे है गांव का प्रांगण, गांव एक मुख्य स्थान, सामाजिक स्थान या सब है। ठीक है, तो अखरा का मतलब गांव का प्रांगण भी होता है, गांव एक मुख्य स्थान भी होता है और सामाजिक स्थान ये भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अखरा का मतलब ये सभी है। ओके, तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बलराम सिंह लोक पर की बांधल रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिनगा, सेकंड ऑप्शन है हफ्तावारी और थर्ड ऑप्शन है महीनवारी और फोर्थ ऑप्शन में सब है। तो बलराम सिंह सभी तरह के लोगों पर बांधे हुए थे, दिनगा भी, हफ्तावारी भी और महीनवारी भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम यहाँ देखते हैं। नावा छोट जमींदार के पत्र नहीं है। ठीक है, पात्र मतलब इसके नहीं है। तो हरखू, जगन्नाथ चौधरी, बलराम सिंह और दरोगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हरखू यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नावा छोट जमींदार में ये पात्र हरखू का नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसके हाथ पांव में घाव हो गया। तो ऑप्शन ए है बलराम सिंह, ऑप्शन बी है जगन्नाथ चौधरी, ऑप्शन सी है सामंत और ऑप्शन डी है ओहदार। तो यहाँ पे बलराम सिंह जो है इनके हाथ पांव में घाव हो गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जगन्नाथ चौधरी की उम्र कितना लगभग है। तो जगन्नाथ चौधरी के बारे में जब आपने चैप्टर में पढ़ा था तो यहाँ पे देखा था क्वेश्चन में डायरेक्टली वहाँ मेंशन था कि इनका 80 वर्ष इनका एज था। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए 60-70 वर्ष, ऑप्शन बी में है 70 से 80 वर्ष और ऑप्शन सी में है 80 वर्ष और ऑप्शन डी में है 50 वर्ष। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होता तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो सकता था, लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है 80 वर्ष तो हम 80 वर्ष पर ही यहाँ पे टिक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हम गांवेक चौधरी ओहदार गंजू महतो के की कला गेल है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था, चमचा, विरोधी, समाज सुधारक या जज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए चमचा उनको कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शासन बिराक छोट बूढ़ जमींदारे की तुलना केकर से करल गेल है। तो अंग्रेजी शासन में जो बूढ़ छोट जमींदार थे उनकी तुलना अभी के समय में डीसी, एसडीओ, बीडीओ सबसे की गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कहानी कौन सुनता है। जगर सुनता है, ठीक है, सुनाता है। तो यहाँ पे जगन्नाथ चौधरी, बलराम सिंह, दरोगा या फिर गुलायत। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जगन्नाथ चौधरी वही है जो कहानी सुनाता है। अंतिक बेराय बलराम सिंह दरोगा के हव है। तो फर्स्ट में इनाम मिलो है, ऑप्शन बी में बदली भई जा है, ऑप्शन सी में गाँव एक लोग मायर दे हथी और ऑप्शन डी में होगा बड़ी तकलीफ काटे परो है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बड़ी तकलीफ काटना पड़ता है उसको अंत में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं स्क्रीन पे। अंग्रेजों के राज में कौन होता था। तो फर्स्ट चौधरी, सेकंड ऑप्शन में है सामंत, ऑप्शन सी में है गंजू और ऑप्शन डी में है साभे। ठीक है, तो अंग्रेजी के राज में चौधरी भी होता था, सामंत भी होता था और गंजू भी होता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। चोर, डकैत और लुटेरा कहानी के पात्र हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है हरखू, सेकंड ऑप्शन में है जलालुद्दीन, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में है केवल ए। तो यहाँ पे हमने देखा था चैप्टर में कि हरखू और जलालुद्दीन दोनों यहाँ के चोर डकैत में पात्र हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। हरखू के हल द कामचोर, छोटका चोर, किसान। तो यहाँ पे सभी आंसर सही होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हरखू हरखू कौन था, तो कामचोर भी था, चोर था और किसान भी था। हरखू जेल में खालिस्तान से मिला, मतलब किससे मिला। तो डॉक्टर बी एन ओहदार, विनोद कुमार,
झाजी या कोई नहीं। तो हरखू जेल में इनमें से किन्हीं से नहीं मिला था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हरखू को कितना वर्ष जेल में रहा? तो हरखू जेल में 6 वर्ष रहा था। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, हरखू कैसे गरीब भेला है, मतलब कैसे गरीब हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन में बाप दादा सभे जमीन बेच दिले हला। ऑप्शन बी में है काम चोर था। ऑप्शन सी में है आदमी ले बेसी खर्चा करे हल। ठीक है, मतलब आमदनी ले बेसी, मतलब जितना कमाता नहीं था उससे ज़्यादा खर्च करता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा कि उसके बाप दादा ने सारी ज़मीन बेच दिया था, इसलिए गरीब हो गया था। काम चोरी करता था इसलिए गरीब हो गया था। और ऑप्शन सी में है जितना कमाता नहीं था उससे ज़्यादा खर्च करता था, इसलिए वो गरीब हो गया था। डकैत लुटेरा ककरा कहल गेल है? ठीक है, तो बिना मेहनत खवैया के, जो बिना बिना मेहनत करके खाते हैं उनको क्या कहा गया है? डकैत और लुटेरा। और ऑप्शन बी में चोर है, ऑप्शन सी में गांव महातो के, और ऑप्शन डी में केकरो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बिना मेहनत करने वाले को क्या बोलते हैं? डकैत लुटेरा। चोर डकैत लुटेर कौन कहानी के कहानी है? ठीक है, मतलब किस किताब की कहानी है? तो सोंद माटी का है, खोटा निबंध का है, खोटा गद्य पद संग्रह का है, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, हरकू का मन और हृदय दोनों हार चुका था, सामाजिक व्यवस्था से, राजनीति से, या कानून से, या फिर सभी। तो यहाँ पे सभी होंगे, समाज से भी हार चुका था, राजनीति से भी हार चुका था, और कानून से भी हार चुका था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरखू को जब जेल में था तो उसकी मुलाकात होती है चोर से, बदमाश से, लुटेरा से, या सभी से? तो सभी आंसर हो जाएंगे सही यहाँ पे। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जलालुद्दीन के हल, जलालुद्दीन कौन था? तो गरीब लोग की मदद करवैया। ऑप्शन बी में था सभे, ऑप्शन सी में बड़का डकैत, और ऑप्शन डी में कोनो नहीं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जलालुद्दीन क्या था? गरीब लोग के मदद करवैया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हल? तो बैंक में, सरकारी खजाना में, या फिर सोस के घरे, या फिर सभे? तो जलालुद्दीन कहाँ डकैती करता था? सोस के घरे में डकैती करता था, वो बैंक और सरकारी खजानों को नहीं लूटता था। ई कहानी कौन समस्या ऊपरे लिखल गेल है? तो फर्स्ट में उग्रवाद, सेकंड में आतंकवाद, थर्ड में डकैती, और फोर्थ में चोरी चोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आतंकवाद के ऊपर लिखा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चुनियाक मर्द कैसे मराई गेल है? तो फर्स्ट ऑप्शन पुलिस और आतंकवादी मुठभेड़ में, सेकंड ऑप्शन में एक्सीडेंट, ऑप्शन सी में है रोग, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो चुनिया जो मर्द था वो पुलिस और आतंकवादी मुठभेड़ में मारा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रघुनाथ महेसर के कौन नाता लागे हलय? तो ऑप्शन ए में है गोतिया भतीजा, ऑप्शन बी में है साला कर बेटा भतीजा, ऑप्शन सी में है आपन भतीजा, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो रघुनाथ महेसर के कैसा नाता था उनके बीच में था? तो गोतिया और भतीजा का ना उनके बीच में नाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ई कहानी में उग्रवाद के समाधान बतावल गेल है, पुलिस से डंडा भिड़ा, उग्रवाद छोड़ दा, सरेंडर कर दा, या कोई समाधान नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस कहानी में ऐसा कोई समाधान नहीं बताया गया है, ओनली समस्या को दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हामे कैसे जियब कहानी के लेखक लागत? तो फर्स्ट ऑप्शन में है विनोद कुमार, सेकंड ऑप्शन में है दिनेश दिनमणि, ऑप्शन थर्ड में है शिवनाथ प्रमाणिक, और ऑप्शन डी में है चित्रंजन महतो चित्रा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे चित्रंजन महतो चित्रा हम खामे कैसे जियब कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि छैहर किताबें नए हैं, मतलब छैहर किताब में ऐसा कौन सा कहानी नहीं है? तो बोने ग्लोर नहीं है,
हम जियब कैसे ये नहीं है, उबर नहीं है, या छैहर नहीं है। तो यहाँ पे उबर जो कहानी है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चुनिया के कते छुआ हलथिन। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे उनके उसके कितने छुआ थे, तो 3 थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, दारू पिएक लेल रघुनाथ केकर संगे गए रहल। तो दादा के संग, या फिर नाना के संग, या काका के संग, या फिर मौसा। तो मतलब किनके साथ गए हुए थे दारू पीने के लिए, तो काका के साथ गए हुए थे। यहाँ पे काका का अर्थ चाचा से है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चुनिया के बोर्ड बेटी चरवे है। फर्स्ट ऑप्शन में गाय, बैल, छगरी, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे छगरी का अर्थ यहाँ पे बकरी से है। तो चुनिया की जो बड़ी बेटी है वो बकरी चराती थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एमसीसी और पुलिस मुठभेड़ केकर समस्या बढ़ल है। तो जो पुलिस और एमसीसी के बीच में जो समस्या था वो किसका समस्या मुठभेड़ में बढ़ गया था। तो डमरू का, चुनिया का, महेसर का, या फिर पर्वतिया का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि चुनिया के पति का जो देहांत है इसी मुठभेड़ में हो गया था। तो सबसे ज़्यादा समस्या इस बीच में चुनिया का हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। एमसीसी और पुलिस मुठभेड़ भेड़े केकर जान गईला। तो पुलिस और एमसीसी के बीच में मुठभेड़ में डमरू का जान गया था, चुनिया का, महेसर का, या पर्वतिया का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे डमरू का एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में जान गया था। तो डमरू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निर्मल जिए हिलक खालिस्तान के, तो किसके बारे में कहा गया है। तो मोयर मोयर हैस हैस कखनू हैस के कखनू कैंद के सभे नियर। ठीक है। तो निर्मल जिए हिलक में है मोयर मोयर, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निर्मल दास किस काम में भाग नहीं लेता था। तो सामाजिक काम में, सांस्कृतिक काम में, राजनीतिक काम में, या फिर धार्मिक काम में। तो निर्मल दास जो थे वो सामाजिक काम, सांस्कृतिक काम और राजनीतिक, ये तीनों में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन धार्मिक काम में इनका कोई ऐसा रुझान नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कहानिक समस्या मूल कारण की है। तो सबसे बड़ा कारण इसमें यह था कि बेमेल उम्र विवाह, मतलब दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस था। तो बेमेल विवाह था, फर्स्ट ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन में है प्रेम विवाह, ऑप्शन सी है विधवा विवाह, और ऑप्शन डी है अंतर्जातीय विवाह। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेमेल उम्र विवाह इनका सबसे बड़ा समस्या था, मूल कारण था, जो भी इसका समस्या सामने आ रहा है इस कहानी में। शोभा रानी को किनका साथ बहुत पसंद था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जवान पुरुषों का, ऑप्शन बी है बच्चों का, ऑप्शन सी है पति का, या ऑप्शन डी है परिवार का। तो शोभा रानी को जवान पुरुषों का साथ उनको बहुत पसंद था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खाली स्थान को भरें। तो रहे त मगुर डाकिन खाए गेल रहे। तो यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देवता है, सेकंड ऑप्शन में मानुष है, और थर्ड ऑप्शन में राक्षस है, और ऑप्शन डी में है जो भी फोर्थ में है वो सभी है। तो रहे त देवता मगुर डाकिन खाए गेल रहे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देवता यहाँ पे खाली स्थान में भरा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शोभा रानी कौन भाषा बोलो हलिक। तो बंगला, हिंदी, हिंदी, बंगला, या खोटा। तो शोभा रानी बंगला और हिंदी दोनों भाषा बोलती थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निर्मल दास के कईगो चेला के चार्ज कहानिए भैल है। तो ऑप्शन ए में आपका 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है, और ऑप्शन 4 में 4 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 1 होगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निर्मल दास की पत्नी कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में है शोभा रानी, सेकंड ऑप्शन में है चुनिया, थर्ड ऑप्शन में है मुनिया, और फोर्थ ऑप्शन में है सुगिया। तो निर्मल दास की पत्नी का नाम था शोभा रानी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, निर्मल दास ऑफिस में क्या थे, क्लर्क थे, दरोगा थे,
मालिक थे या बड़ा बाबू थे? तो निर्मल दास ऑफिस में बड़ा बाबू थे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवता के खाए गए डाकिन के पात्र हैं निर्मल दास, शोभा रानी, हबीब या फिर डी ऑप्शन में सभी। तो ये यहाँ पे जितने भी पात्र हैं सभी इस कहानी के पात्र हैं, देवता के खाए गए डाकिन के पात्र हैं सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हमने जितने भी प्रश्न अभी तक किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, सभी क्वेश्चन को एक दो बार आप रिवीजन कर लें, एक आध बार इसको दोबारा से देख लें, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।